नहीं टारो नहीं, घर से निकालो नहीं, नारियां तो दो दो कुल का मान जो बढ़ाती है। कि और रात दिन सेवा करे सास और ससुर जी की, फिर भी बहू बेटियां जलाई क्यों जाती है। के भाव भंगिमा वस्तुनिष्ठ है और अधर पर हल है। भीतर बैठा एक परीक्षक कहता यह सब छल है। तो भ्रम में सारी प्रश्नावलियां, कौन सा उत्तर जांचूं, कौन सा उत्तर जांचूं। रहे साया बुजुर्गों का फजीहत हो नहीं सकती, न हो बाजू में ताकतगर हिफाजत हो नहीं सकती। नसीहत मान लेना तुम मेरी बेटी मेरी बहना, दुपट्टा हो अगर सर पर शरारत हो नहीं सकती। इश्क मोहब्बत पर तुमने तो महाकाव्य रच डाले हैं, देश के हालात पर कविता लिखोगे कब, देश के हालात पर कविता लिखोगे कब। गीत आए या ना आए, गीत गाना चाहिए, दीप के मानिंद तुमको झिल मिलाना चाहिए। काव्य के रंग में पद्मेश के संग में आ गया अब समय जब मुस्कुराना चाहिए। पद्मेश की नई प्रस्तुति देखते रहिए, काव्य के रंग पद्मेश के संग। यूँ तो कवि सम्मेलन आए दिन होते रहते हैं और हम आप सब सुनते भी रहते हैं, लेकिन ये विशिष्ट श्रृंखला काव्य के रंग पद्मेश के संग पद्मेश सिटी केबल के द्वारा यहाँ स्टार्ट की गई है, आरंभ की गई है। श्रोताओं, आज हम आप सब फिर अपनी दूसरी कड़ी के साथ एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं और काव्य के रंग पद्मेश के संग इस अनूठी श्रृंखला में आज जो प्रतिभागी रचनाकार हैं, मेरे दाहिने तरफ सर्वश्री डॉक्टर बसंत विराट, उसके पश्चात श्री ब्रजेश हजारी और मेरी बाईं ओर हैं सुश्री अलका चौधरी अनमोल और मैं स्वयं कुंज किशोर वेरुरकर। तो ये हम सभी प्रतिभागी रचनाकार आज एक एक करके आपसे अपनी रचनाओं के माध्यम से रूबरू होते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन आज का ये कवि सम्मेलन आरंभ करने से पहले 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वास्तव में आज के इस कवि सम्मेलन का हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। मोहब्बत के हंसी लम्हों से भीगी शाम देना है, क्या बात है। मोहब्बत के हंसी लम्हों से भीगी शाम देना है, मोहब्बत के हंसी लम्हों से भीगी शाम देना है। चाहत से भरे लब पर छलकते जाम देना है, चाहत से भरे लब पर छलकते जाम देना है। और दिलों में नफ़रतों के बीज हम बोने नहीं देंगे, दिलों में नफ़रतों के बीज हम बोने नहीं देंगे। दिलों में प्यार रहे ज़िंदा यही पैगाम देना है, दिलों में प्यार रहे ज़िंदा यही पैगाम देना है। इन्हीं पैगामों को लेकर एक एक करके मैं अपने सभी रचनाकारों को आपसे मुखातिब करवाऊंगा। तो इसी श्रृंखला में शुरू करते हैं। मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं डॉक्टर सर्वश्री बसंत विराट जी। उन्हें आमंत्रित करने से पहले मैं कुछ बातें उनके बारे में बताना चाहता हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा कि नाम के साथ ही विराट एक शब्द जुड़ा हुआ है और उनकी काया देखिए आप। दरअसल ये होता कैसे, दरअसल डॉक्टर साहब इतने व्यस्त रहते हैं कि जब वो साहित्य सृजन कर रहे होते हैं तो साहित्य में व्यस्त हो जाते हैं और बाकी समय में मरीजों की सेवा में व्यस्त रहते हैं और इन सारी व्यस्तताओं के चलते वो खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। और ये करते करते देखिए आप किस तरह रह गए हैं कितने से। मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय उनका उज्जवल होगा, कम से कम अपनी व्यस्तताओं को त्याग कर वो खाने पीने पर भी ध्यान देंगे। और जैसा कि नाम है उनका विराट, वो वास्तव में अगली बार कभी मुलाकात होगी तो विराट स्वरूप में नज़र आएंगे। तो जी तो मैं उनके लिए बशीर बद्र की चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि अजीब है ज़िंदगी इन दिनों, अजीब है जिंदगी, अजीब है ज़िंदगी इन दिनों, न सफ़र रहा न क़याम है, सफर रहा न कयाम। अजीब है ज़िंदगी इन दिनों, न सफ़र रहा न क़याम है। कहीं कारोबार सी दोपहर,
कहीं बदमिजाज सी शाम है, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। तो आपसे मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर बसंत विराट। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले मैं इस कवि सम्मेलन का आगाज़ करते हुए 4 पंक्तियाँ शारदे के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वागत है। कि चंड मुंड नासनी माँ, रक्त पुष्प धारणी माँ, हंस पे सवारिया जवानी को निखार दे। कि चंड मुंड नासनी माँ, रक्त पुष्प धारणी माँ, हंस पे सवारिया जवानी को निखार दे। कि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही माता शेर वाली, शेर पे सवारिया जमंच को उबार दे। कि श्रद्धा के सुमन माँ चढ़ाऊं माता शारदा को, कि श्रद्धा के सुमन माँ चढ़ाऊं माता शारदा को, अखंड ज्योत जलती रहे इस देश को संवार दे। कि झंडा ऊंचा देश का हो विश्व की धरा पे माता, झंडा ऊंचा देश का हो विश्व की धरा पे माता, विश्व गुरु देश बने ऐसा मां वरदान दे। मैं आज हमारे देश के उस किसान साथियों की व्यथा पे एक कविता, एक छोटा सा। भोर के पहले जाग रहा जो करता अन्न का दान, कि भोर के पहले जाग रहा जो करता अन्न का दान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। भोर के पहले जाग रहा जो करता अन्न का दान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। ना गर्मी ना सर्दी सोचे निज दिन चलता रहता है, वर्षा हो भरपूर सदाए दुआ प्रभु से करता है। फेंक रहा जो अन्न का दाना, फेंक रहा जो अन्न का दाना, कुछ लेकर के अरमान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। भोर के पहले जाग रहा जो करता अन्न का दान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। झरझर झरझर पानी बरसे या वर्षा हो मूसलाधार, झरझर झरझर पानी बरसे या वर्षा हो मूसलाधार, हल को ले कांधे में टांगे नाले नदियां करता पार। डटा रहा मेढों के भीतर, डटा रहा मेढों के भीतर, चाहे तन से निकले प्राण, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। कि भोर के पहले जाग रहा जो करता अन्न का दान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। झरझर झर गेहूं की बाली केसर भी महकाती है, पीला चादर उड़ा दिया वो सरसों भी इठलाती है। खून पसीना बहा रहा है, खून पसीना बहा रहा है, मेहनत कश इंसान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। कि भोर के पहले जाग रहा जो करता अन्न का दान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। दुनिया सोती मधुबन सोता पशु पक्षी और यह सरकार, दुनिया सोती मधुबन सोता पशु पक्षी और यह सरकार, गौ माता का पूजन करता और बैलों से करे दुलार। इन्हीं के श्रम से हमें मिल रहा, इन्हीं के श्रम से हमें मिल रहा कृषि कर्मण्य सम्मान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। कि भोर के पहले जाग रहा जो करता अन्न का दान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। तन के ऊपर लगा लंगोटी फट गई सारी धोती, कि तन के ऊपर लगा लंगोटी फट गई सारी धोती, फांसी ऊपर झूल रहा क्यों हालत ऐसी होती। जो कहलाता अन्न का दाता, जो कहलाता अन्न का दाता, फिर होता क्यों अपमान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। भोर के पहले जाग रहा जो करता अन्न का दान, प्रथम पूजनी प्रभु हमारे दूजा है किसान। नारी नारी सब कहे नारी का सम्मान करे, नारी रूप माता भगवती जो कहाई है। कि नारी नारी सब कहे नारी का सम्मान करे, नारी रूप माता भगवती जो कहाई है।
नारी दुर्गा, नारी सती, नारी माता पार्वती, दुर्गा माँ का नव रूप विराट बताई है। जोहर दिखाया रणभूमियों में नारियों ने, कि जोहर दिखाया रणभूमियों में नारियों ने, दुर्गावती लक्ष्मीबाई रानी जो कहाई है। और त्याग तपस्या की देवी माता मीराबाई, घर घर राधे राधे कृष्ण कृष्ण गाई है। त्याग तपस्या की देवी माता मीराबाई, घर घर राधे राधे कृष्ण कृष्ण गाई है। नारी नारी सब कहे, नारी का सम्मान कर, नारी रूप माता भगवती जो कहाई है। नारी रूप जाना नहीं, नारी को पहचाना नहीं, कि नारी रूप जाना नहीं, नारी को पहचाना नहीं, नारी रूप माता काली जो कहाई है। कि जन्म लिए भस्मासुर तो रूप लिया काली कामा, जन्म लिए भस्मासुर तो रूप लिया काली कामा, रक्त बीज दानवों को पल में मिटाई है। सुरवीर योद्धाओं को जन्म दिया माताओं ने, सुरवीर योद्धाओं को जन्म दिया माताओं ने, कि कोई सिवा कोई राना माता जीजा जो कहाई है। कि भक्त प्रहलाद की माता जो कयाद हुई, कि भक्त प्रहलाद की माता जो कयाद हुई, रात दिन रोते हंसते विष्णु विष्णु गाई है। भक्त प्रहलाद की माता जो कयाद हुई, रात दिन रोते हंसते विष्णु विष्णु गाई है। नारी नारी सब कहे, नारी का सम्मान करे, नारी रूप माता भगवती जो कहाई है। कि नारी सूता नारी भगनी, नारी वही भारिया है, कि नारी सूता नारी भगनी, नारी वही भारिया है, कि घर घर आनंद के दीपक जलाती है। और दादी अम्मा नानी अम्मा तन में बुढ़ापा आया, बेटा बेटी पोता पोती लोरियां सुनाती है। कि दादी अम्मा नानी अम्मा तन में बुढ़ापा आया, बेटा बेटी पोता पोती लोरियां सुनाती है। कि झंडा उछल रहा देश का है दुनिया में, कि झंडा उछल रहा देश का है दुनिया में, कि कोई लता कोई ऐसा मेरी काम जो कहाई है। कि प्राण गए अंतरिक्ष में बहन प्रिय चावला के, कि प्राण गए अंतरिक्ष में बहन प्रिय चावला के, देशभक्ति तनी और मन में समाई है। नारी नारी सब का है, नारी का सम्मान कर, नारी रूप माता भगवती जो कहाई है। और इस पंक्तियों में आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा कि मारो नहीं टारो नहीं घर से निकालो नहीं, कि मारो नहीं टारो नहीं घर से निकालो नहीं, नारियां तो दो कुल का मान जो बढ़ाती है। कि और रात दिन सेवा करे सास और ससुर जी की, फिर भी बहू बेटियां जलाई क्यों जाती है। कि रात दिन सेवा करे सास और ससुर जी की, फिर भी बहू बेटियां जलाई क्यों जाती है। कि गर्भ में ही मार दिया छोटी छोटी बेटियों को, कि गर्भ में ही मार दिया छोटी छोटी बेटियों को, वही नारी आज फिर अबला क्यों कहाई है। कि हर लिए प्राण जब सत्यवान राजा के तो, कि हर लिए प्राण जब सत्यवान राजा के तो, सावित्री ने प्राण जब जन्म से छुड़ाई है। नारी नारी सब कहे, नारी का सम्मान करे, नारी रूप माता भगवती जो कहाई है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचनाएं। देह से जरूर दुर्बल है, लेकिन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी विराटता का ज़रूर परिचय दिया है। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपने पौराणिक आख्यानों को लेते हुए नारी महिमा का जिस तरह से गान प्रस्तुत किया है वह यकीनन वंदनीय है। हमारे बीच भी एक नारी है जो अपनी उपस्थिति अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्ज कराएगी। तो अब इस क्रम को लिए चलते हैं दूसरे गीतकार की तरफ, जो मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, आदरणीय ब्रजेश हजारी जी। और ये एक विद्रूप है या विसंगति है, देखिए कि वहाँ पूरे हिंदुस्तान में हिंदी का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदी माध्यम के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे हैं, वहीं पर वो हिंदी की पताका फहराए हुए एक इंग्लिश स्कूल में विगत 30 वर्षों से वो अपनी दखल बनाए हुए हैं और इंग्लिश स्कूल में हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे रचनाकार को अभी आपसे सुनने का अवसर मिलेगा। तो मैं इनके बारे में एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक बच्चे से अपने स्कूल में पूछा कि बेटा एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम इसका उत्तर दोगे? तो बच्चे ने कहा सर पूछ लीजिए। इन्होंने एक सवाल पूछा, बेटा रामू खड़े हो जाओ। रामू खड़े हो गए। बोले बेटा ये बताओ, तुम्हारे पापा ने 1000 रुपये मोहन के पापा से उधार लिए 1 साल के लिए 10% की दर से। अब 1 साल बाद तुम्हारे पापा को मोहन के पापा कितने पैसे वापस लौटाएंगे? तो रामू चुप रहा। उन्होंने कहा सुबह सवाल समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से दोहराता हूं कि तुम्हारे पापा ने मोहन के पापा से 1000 रुपये 10% की दर से 1 साल के लिए उधार लिए।
1 साल बाद बताओ वो कितने पैसे लौटाएंगे। रामू फिर चुप रहा। रामू से कुछ समझ में नहीं आया, तो हजारी जी ने उनसे पूछा कि बेटा तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम क्या? तो बोले नहीं सर, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे मालूम है, लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। मेरे पिताजी पैसे नहीं लौटा। तो ऐसी विसंगतियां इनके जीवन में बहुत बार आती हैं। तो मैं ज़हीर कुरैशी की 4 पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि मंदिरों में घुस गए दानव, मंदिरों में घुस गए दानव, देव प्रतिमाएं सड़क पर हैं। क्या बात। मंदिरों में घुस गए दानव, देव प्रतिमाएं सड़क पर हैं, और कदम कदम पर संभलने की पाठशालाएं सड़क पर हैं। कदम कदम पर संभलने की पाठशालाएं सड़क पर हैं। तो ऐसी ही पाठशाला से आए हुए एक गुरुजी आदरणीय हजारी जी आपके मुखातिब हो रहे हैं अपनी रचनाओं के साथ। दोस्तों, पद्मेश का आभार। कविता के रंग पद्मेश के संग में मैं एक 4 लाइन मुक्तक से अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ। उर्वशी सी चाह तुम्हारी, मन मेरा पुररवा नहीं है। बहुत बढ़िया। उर्वशी सी चाह तुम्हारी, मन मेरा पुररवा नहीं है। महाकाव्य तो पढ़े बहुत पर, क्या बात, किसी ऋचा को छुआ नहीं है। उर्वशी सी चाह तुम्हारी, मन मेरा पुररवा नहीं है। महाकाव्य तो पढ़े बहुत पर, किसी ऋचा को छुआ नहीं है। एक और 4 लाइन आपके मेरे जीवन दर्शन की लाइन है। बिल्कुल स्वागत। 4 पंक्तियां। इस जगत से प्यार करने दे, सुख दुख का व्यापार करने दे। इस जगत से प्यार करने दे, सुख दुख का व्यापार करने दे। निराकार तुझसे तय है मिलना, अभी साकार से अभिसार करने दे। इस जगत से प्यार करने दे, सुख दुख का व्यापार करने दे। निराकार तुझसे तय है मिलना, अभी साकार से अभिसार करने दे। क्या बात है। अब मैं अपना एक गीत सुनाता हूँ। चाहूँगा कि 1-2 गीत सुनाऊँ। आज बहुत अरसे बाद पद्मेश ने ये मंच आपको समर्पित है हजारी जी। बिल्कुल, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और पद्मेश ने जो काव्य के रंग और पद्मेश के संग का जो आयोजन किया है, उन्हें साधुवाद देते हुए एक गीत पढ़ता हूँ। ये संयोग श्रृंगार का गीत है। तुम्हारे नयन के श्याम पटल पर, ढाई आखर बाँचूं, ढाई आखर बाँचूं। तुम्हारे नयन के श्याम पटल पर, ढाई आखर बाँचूं, ढाई आखर बाँचूं। लाज तुम्हारी शब्द हो गए, मौन हुई मात्राएं। लाज तुम्हारी शब्द हो गए, मौन हुई मात्राएं। नख से शिख तक, शिख से नख तक, कितनी हुई यात्राएं। लाज तुम्हारी शब्द हो गए, मौन हुई मात्राएं। नख से शिख तक, शिख से नख तक, कितनी हुई यात्राएं। तो
तो तन की इस बार खड़ी का कौन सा आखर बाँचूं, कौन सा आखर बाँचूं, तुम्हारे नयन के शाम पटल पर ढाई आखर बाँचूं, ढाई आखर बाँचूं। अब दूसरा बंद है। स्वागत है। भाव भंगिमा वस्तुनिष्ठ है और अधर पर हल है, भाव भंगिमा वस्तुनिष्ठ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भाव भंगिमा एक्सप्रेशन के भाव भंगिमा वस्तुनिष्ठ है और अधर पर हल है। भीतर बैठा एक परीक्षक कहता यह सब छल है। बढ़िया। कबीरदास जी ने कहा है कि माया तय ठगनी हम जानी, माया तय ठगनी हम जानी। उसी दर्शन को मैं इस पंक्ति के माध्यम से कह रहा हूँ कि भाव भंगिमा वस्तुनिष्ठ है और अधर पर हल है। भीतर बैठा एक परीक्षक कहता यह सब छल है। तो भ्रम में सारी प्रश्नावलियां कौन सा उत्तर जांचूं, कौन सा उत्तर जांचूं, तुम्हारे नयन के शाम पटल पर ढाई आखर बाँचूं, ढाई आखर बाँचूं, आखर आखर बाँचूं, ढाई आखर बाँचूं। मित्रों, बहुत दिनों बाद ये अवसर मिला है तो मैं ये मोह छोड़ना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि पद्मेश के मान और सम्मान में पद्मेश की गरिमा अनुरूप ही गीत प्रस्तुत करूं। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत। जो मुझे ऐसा विश्वास है कि जो राष्ट्रीय चैनल और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित होने वाले गीतों से या प्रसारण से कहीं कमतर नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी को ध्यान में रखकर लीजिए मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये विरोधाभास का गीत है। जीवन में नाना प्रकार के विरोधाभास हैं, कंट्रास्ट हैं। उस विरोधाभास को मैंने इन पंक्तियों में व्यक्त करने की कोशिश की है। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागत, बिल्कुल स्वागत। फूलों ने शूलों से किया श्रृंगार, क्या बात है। फूलों ने शूलों से किया श्रृंगार, ये कैसा मिलन, ये कैसा मिलन। फूलों ने शूलों से किया श्रृंगार, ये कैसा मिलन, ये कैसा मिलन। खिले और खुशबू दे लेकर चुभन, क्या लगन है। खिले और खुशबू दे लेकर चुभन, ये कैसा सुमन, ये कैसा सुमन। खिले और खुशबू दे लेकर चुभन, ये कैसा सुमन, ये कैसा सुमन। और मन है कसैला और मुख से नमन, मन है कसैला और मुख से नमन, ये कैसा चलन, ये कैसा चलन। मन है कसैला और मुख से नमन, ये कैसा चलन, ये कैसा चलन। निशा ओढ़े दिखती है उजला कफन, क्या विशेषण। निशा ओढ़े दिखती है उजला कफन, ये कैसा सपन, ये कैसा सपन। निशा ओढ़े दिखती है उजला कफन, ये कैसा सपन, ये कैसा सपन। दिए की छाती पे बाती जले, दिए की छाती
पे बाती जले, दिए की छाती पे बाती जले, ये कैसी लगन, ये कैसी लगन, दिए की छाती पे बाती जले, ये कैसी लगन, ये कैसी लगन। और जिस पंक्ति के लिए मैंने इसको लिखा हूँ, उसका ध्यान जितने लोग सुन रहे हैं, जितना समाज सुन रहा है, उस तक ये मेरी बात पहुँच जाए तो मेरी कविता लेखन सार्थक हो जाएगा। कि मन है कसैला और मुख से नमन, ये कैसा चलन, ये कैसा चलन, यज्ञ की वेदी पर मेमने का रुदन, यज्ञ की वेदी पर मेमने का रुदन, ये कैसा हवन, ये कैसा हवन, यज्ञ की वेदी पर, यज्ञ की वेदी पर मेमने का रुदन, ये कैसा हवन, ये कैसा हवन, ये कैसा मिलन, ये कैसी लगन, ये कैसा चलन। बहुत ही खूबसूरत गीत जिसमें दर्शन भी था, संयोग श्रृंगार से होते हुए दर्शन तक और विरोधाभास तक पहुँचे, और बहुत ही खूबसूरत गीत जो आप सबने शायद पहले नहीं सुने होंगे। ऐसे गीत जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़े जाते हैं मंचों से, वो गीत आपके इस लोकल सिटी केबल से प्रसारित हो रहा है। ये हम सबका सौभाग्य कि ऐसे रचनाकार को हम आज इस तरह से सुन रहे हैं। इसके बाद हमारे बीच नारी प्रतिनिधित्व करते हुए आज एक कवित्री मौजूद हैं, इसे ज़माना सुश्री अलका चौधरी अनमोल के नाम से जानता है। दरअसल श्रोताओं, में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक विद्वान ने एक प्रश्न किया कि बोले ऐसा कोई विभाग बताइए जहाँ महिलाएं काम नहीं करती। अब बहुत सोचने विचारने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि महिलाएं आज विमान उड़ा रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, ट्रक चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, साइंटिस्ट बन रही है। मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं की उपस्थिति हर कहीं है, ऐसा कोई विभाग है ही नहीं जहाँ महिलाएं मौजूद नहीं हैं। बहुत सोचने विचारने के बाद भी मैं हार गया और मैंने कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाएं कहाँ नहीं, मुझे तो लगता है कि महिलाएं हर जगह है। तो उन्होंने कहा सोच समझ करके जवाब दो। मैंने कहा मैंने सोच लिया और मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, अब आप बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि महिलाएं फायर ब्रिगेड में काम नहीं करती हैं। तो मैंने पूछा भाई फायर ब्रिगेड में क्यों? तो बोले कि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। तो खैर, नारियां अपने अस्तित्व को जानती पहचानती हैं और अपने कार्यों को भी बखूबी अंजाम दे रही हैं। ये तो हास्य विनोद की बात थी, लेकिन मैं उन्हें चंद पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि एक हंसी जो लबों तक आने को बेकरार है, एक हंसी जो लबों तक आने को बेकरार है, एक मुस्कान जो चेहरे पर छा जाने को तैयार है। एक हंसी जो लबों तक आने को बेकरार है, एक मुस्कान जो चेहरे पर छा जाने को तैयार है, एक उमंग जो दिले बहार है। रुकी हुई है क्यों, किसका इंतज़ार है? रुकी हुई है क्यों, किसका इंतज़ार है? तो लीजिए, जिसका इंतज़ार है वो आपसे मुखातिब हैं, सुश्री अलका चौधरी अनमोल। श्रोताओं, मैं आभारी हूँ पद्मेश की, पद्मेश सिटी केबल, काव्य के रंग पद्मेश के संग। आपने एक बहुत अच्छा अवसर हम साहित्यकारों को दिया है अपनी प्रतिभा दिखाने का। विरोलकर जी, आपको भी नमन। महिलाओं के बारे में आपका जो विश्लेषण है उसको भी बहुत सारा नमन। और मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। लबों पे बात जो होती उसे दिल में भी रखती हूँ। बनू गंगो जमन धारा उछल कल कल में बहती हूँ। बनू गंगो जमन धारा उछल कल कल में बहती हूँ। वतन से प्यार ना हो तो सुनो, धिक्कार है तुम पर। कि भारत माँ की जय बोलो, मैं भी दिल खोल कहती हूँ। कि भारत माँ की जय बोलो, मैं भी दिल खोल कहती हूँ।
इसी तरह की 4 पंक्तियाँ। स्वागत है, स्वागत है। पिता माता बुजुर्गों का सदा सम्मान करती हूँ, शहीदों की ये माटी का सदा गुणगान करती हूँ। नहीं कोई जहाँ में देश इसके जैसा हो सकता, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, सदा अभिमान करती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, सदा अभिमान करती हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ और आज के परिवेश पर, मैं फैशन की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आज जिस तरह का फैशन है उस पर मैं कहना चाहती हूँ। बिल्कुल स्वागत। रहे साया बुजुर्गों का फजीहत हो नहीं सकती, क्या बात। न हो बाजू में ताकतगर हिफाजत हो नहीं सकती। नसीहत मान लेना तुम मेरी बेटी मेरी बहना, क्या बात है, क्या बात। दुपट्टा हो अगर सर पर शरारत हो नहीं सकती। दुपट्टा हो अगर सर पर शरारत हो नहीं सकती। बहुत बढ़िया नसीहत। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं फिर अपनी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। जो मेरी पहचान है, श्रृंगार पर मेरी पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। बहारों का हंसी मौसम, गुलों सा हम महकते हैं, क्या बात है, क्या बात है। नशाए प्यार का पागल हवाओं संग उड़ते हैं। सुहानी रुत ने होले से कहा कुछ कान में आकर, चलो चलकर मोहब्बत में सुनहरे रंग भरते हैं। चलो चलकर मोहब्बत में सुनहरे रंग भरते हैं। अब मैं 4 मिसरे जो मुझे बहुत पसंद हैं जी, स्वागत है। और कुछ शेर यदि मुझे और याद आते हैं तो मैं आप सबसे बांटना चाहती हूँ। मेरे मन की पंक्तियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। आतिशे गम में तपे आज निखर जाने को, क्या बात। आतिशे गम में तपे आज निखर जाने को, संग शूलों का रहा गुलसा निखर जाने को, संग शूलों का रहा गुलसा निखर जाने को। वक्त की ठोकरें मिली कदम कदम पे हमें, वक्त की ठोकरें मिली कदम कदम पे हमें। हम भी तैयार खड़े यार संभल जाने को, हम भी तैयार खड़े यार संभल जाने को, हम भी तैयार खड़े यार संभल जाने को। अब मैं चाहती हूँ एक गीत पढ़ दूँ। भैया ने अभी श्रृंगार की बहुत अच्छी रचना सुनाई। मैं भी श्रृंगार पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं वियोग श्रृंगार एक संयोग उन्होंने पढ़ा। मैं वियोग पढ़ना चाहती हूँ। एक अच्छा माहौल बन जाएगा। और मेरे मन का गीत है। एक विरहणी नायिका, जब उसका पति बाहर चला जाता है और उसके बाद जो घर में स्थिति होती है और वो किस तरह से सोचती है, क्या सोचती है, तो उसके मन की व्यथा को मैंने इस गीत में पिरोना चाहा है। दिले जमी पर थोड़ी नमी तो रहेगी। भैया सुनिएगा। दिले जमी पर थोड़ी नमी तो रहेगी, आंखें थोड़ी शबनमी तो रहेगी। क्या बात है। और ज़िंदगी को कितना भी संवारिए, और ज़िंदगी को कितना भी संवारिए, बिन हमारे कुछ कमी तो रहेगी, बिन हमारे कुछ कमी तो रहेगी। लीजिए ये गीत मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। मौसम के रथ लाए खुशी मेरे आंगना,
लौटाओ घर अपने परदेसी साजना, लौटाओ घर अपने परदेसी साजना। सांसों की सरगम पर रागिनी सुनाऊंगी, मैं मन की वीणा पर प्रेम गीत गाऊंगी। सांसों की सरगम पर रागिनी सुनाऊंगी, मैं मन की वीणा पर प्रेम गीत गाऊंगी। घर आंगन सावन, हाँ घर आंगन सावन, घर आंगन सावन सब होगा सुहावना। लौटाओ घर अपने परदेसी साजना, लौटाओ घर अपने परदेसी साजना। अगला बंद कुछ इस तरह है। यौवन रस राग की सब सूख रही क्यारी, वक्त बन लुटेरा सब लूटे बारी बारी। यौवन रस राग की सब सूख रही क्यारी, वक्त बन लुटेरा सब लूटे बारी बारी। सुन लो मन मीत मेरे, हाँ सुन लो मन मीत मेरे, सुन लो मन मीत मेरे मन की आराधना। लौटाओ घर अपने परदेसी साजना, लौटाओ घर अपने परदेसी साजना। देहरी पे बैठे हैं दो नैना बावरे, विरह की पराकाष्ठा देखिए। देहरी पे बैठे हैं दो नैना बावरे, कितनी रात तड़पी में कौन पूछे सावरे। देहरी पे बैठे हैं दो नैना बावरे, कितनी रात तड़पी में कौन पूछे सावरे। उर्वशी सा यौवन धन, धन उर्वशी सा यौवन धन, उर्वशी सा यौवन धन आया मेरे कामना। लौटाओ घर अपने परदेसी साजना, लौटाओ घर अपने परदेसी साजना। अंतिम बंद सुनिएगा। बेमोल जा रही है अनमोल ये जवानी, आंसुओं से लिख रही हूँ प्यार की कहानी। बेमोल जा रही है अनमोल ये जवानी, आंसुओं से लिख रही हूँ प्यार की कहानी। कि चूड़ी और पायल, हाँ चूड़ी और पायल, के चूड़ी और पायल के मौन हुए बाजना। लौटाओ घर अपने परदेसी साजना, लौटाओ घर अपने परदेसी साजना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी सुश्री अलका चौधरी अनमोल। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने विरह पर आधारित अपनी ये रचना पढ़ी। मुझे पंक्ति याद आ रही है कि कुछ कहा न सुना साजन चला गया, कुछ कहा न सुना साजन चला गया, और बिन बरसे मेरे आंगन से सावन चला गया, बिन बरसे मेरे आंगन से सावन चला गया। तो उनकी इस कविता में वेदना भी थी, पीड़ा भी थी और कसक भी थी। बहुत ही खूबसूरत रचना सुश्री अलका चौधरी अनमोल की। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दर्द को दिल में आसरा देकर सारे अरमान हो गए बेघर। क्या बात है। ये तो ऐसा ही कुछ हुआ जैसे फूंक दे घर कोई दिया देकर। क्या बात है। आज काव्य के रंग पद्मेश के संग में जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई कुंज किशोर विरूरकर जी, बालाहाट जिले के स्वनामधन्य कवि, आकाशवाणी में आप उद्घोषक भी हैं और शिक्षक भी हैं पेशे से। हमारे साथी
कविता के कई रंग हैं, विविध रंग हैं, नवरस की कविता है। लेकिन धूमिल कहते हैं कविता क्या है? कविता क्या है? कविता क्या कोई पहनावा है? कविता क्या कुर्ता पाजामा है? कविता क्या खाने कमाने की, चरित्र चमकाने की चीज़ है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। जीवन के विविध रंगों को ये दर्शाती है, हमारे सुख दुख को अभिव्यक्त करती है, हमारी संवेदनाओं को जगाती है और सोए हुए अनुराग को जागृत करती है। हमारी पीड़ा सबकी पीड़ा हो जाती है, सबकी पीड़ा हमारी पीड़ा हो जाती है। और वैष्णव जन जे तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे का भाव एक उदय हो जाता है। तो कविता वास्तव में एक साधना है और कवि जब गाता है तो अपने लिए ही नहीं गाता, वे जनमानस के लिए गाता है, आम जनता के लिए गाता है, वो आम जन का कवि होता है। ऐसे ही आम जन के दुख दर्दों को और अपने जीवन के तल्ख या मीठे अनुभवों को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं भाई कुंज किशोर विरूरकर। मैं इन्हें आमंत्रित करने से पहले चाहूँगा कि मैं उनके सम्मान में दो पंक्ति पढ़ूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत त्यागी जी की ये पंक्ति है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे ही सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये सृजन की आग, ये निर्माण की आग, ये रचना की आग लेकर आ रहे हैं भाई कुंज किशोर विरूरकर। धन्यवाद हजारी जी। बहुत सारे विशेषण मेरी योग्यताओं से बहुत ज़्यादा आपने लगा दिए। मैं इतना योग्य नहीं हूँ जितना आपने कह दिया, फिर भी धन्यवाद। और साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस कवि सम्मेलन का आखिरी कवि हूँ, तो रचना पढ़ूँ इससे पहले 4 लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मेरी रचनाएं वास्तव में है क्या। तो 4 पंक्तियाँ स्वागत चाहूँगा। बंदगी है इबादत है, बंदगी है इबादत, बंदगी है इबादत है, ये फ़लसफ़ा है जीवन का। बंदगी है इबादत है, ये फ़लसफ़ा है जीवन का। महज हुस्नो इश्क की नज़ाकत नहीं है। महज ये बंदगी है इबादत है, ये फ़लसफ़ा है जीवन का। महज हुस्नो इश्क की नज़ाकत नहीं है। और जब भी जी चाहे गुनगुनाते चलिए, जब भी जी चाहे गुनगुनाते चलिए। मेरे गीतों में कहीं भी सियासत नहीं है, मेरे गीतों में कहीं भी सियासत नहीं है, मेरे गीतों में कहीं भी सियासत नहीं है। 4 पंक्तियाँ और देना चाहता हूँ कि गीत जनता कैसे होता कैसे। स्वागत है। दिन भर गुनगुनाता हूँ, दिन भर गुनगुनाता हूँ, तब कोई गीत बनता है। दिन भर गुनगुनाता हूँ, तब कोई गीत बनता है। हजारों में कोई अपना एक मनमीत बनता है। हजारों में कोई अपना एक मनमीत बनता है। कोशिश ही दिखाती है रास्ता कामयाबी का, कोशिश ही दिखाती है रास्ता कामयाबी का। सिलसिला हार का एक दिन बड़ी एक जीत बनता है। सिलसिला हार का एक दिन बड़ी एक जीत बनता है। 4 लाइनें और सुनाना चाहता हूँ कि हम आज के हालातों पर जिस तरह से जी रहे हैं संघर्ष करते हुए, उनमें हम सबको रहना कैसे चाहिए, होना कैसे चाहिए। पतनोन्मुखी इस दौर का संत्रास बांटेंगे, वाह भाई वाह।
पतनोन्मुखी इस दौर का संत्रास बांटेंगे, अवमूल्यन के इस दौर का हम ह्रास बांटेंगे। पतनोन्मुखी इस दौर का संत्रास बांटेंगे, अवमूल्यन के इस दौर का हम ह्रास बांटेंगे। खुशी के गीत गाएंगे अभावों की दिवाली पर, बहुत बढ़िया। खुशी के गीत गाएंगे अभावों की दिवाली पर, खुशी के गीत गाएंगे अभावों की दिवाली पर। अपनेपन का अपनों से हम एहसास बांटेंगे, पतनोन्मुखी इस दौर का संत्रास बांटेंगे, अवमूल्यन के इस दौर का हम ह्रास बांटेंगे। और साथियों 4 लाइन और पढ़ना चाहता हूँ। दुखों की बरसात पर कविता लिखोगे कब, दुखों की बरसात पर कविता लिखोगे कब, लोगों के जज्बात पर कविता लिखोगे कब, लोगों के जज्बात पर कविता लिखोगे कब। इश्क मोहब्बत पर तुमने तो महाकाव्य रच डाले हैं, इश्क मोहब्बत पर तुमने तो महाकाव्य रच डाले हैं। देश के हालात पर कविता लिखोगे कब, देश के हालात पर कविता लिखोगे कब। और एक गज़ल छोटी सी पढ़ना चाहता हूँ, एक मतलब और 2-3 शेर इस गज़ल के। आज के हालातों पर देखिए कि हम लोगों की सोच किस तरह की हो गई है। कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ना शुरू हो पाता है कुछ, ना ख़त्म हो पाता है कुछ। कभी आगाज का खतरा, कभी अंजाम का खतरा, कभी आगाज का खतरा, कभी आगाज का खतरा, कभी अंजाम का खतरा, कभी खतरे में है सुबहें, कभी है शाम का खतरा, कभी आगाज का खतरा, कभी अंजाम का खतरा। और ये सब है क्यों? यहाँ हल हो नहीं सकते, यहाँ हल हो नहीं सकते, कुछ ऐसे भी मसाइल हैं, यहाँ हल हो नहीं सकते, कुछ ऐसे भी मसाइल हैं। कभी कश्मीर सुलगता है, कभी आसाम का खतरा, कभी कश्मीर सुलगता है, कभी आसाम का खतरा, कभी आगाज का खतरा, कभी अंजाम का खतरा। और देखिए 2 समुदाय बटे किस तरह से हैं। कभी दंगों से दहले दिल, कभी फतवों से है मुश्किल, कभी दंगों से दहले दिल, कभी फतवों से है मुश्किल। दोनों ही हालात हमें जीने नहीं देते। कभी दंगों से दहले दिल, कभी फतवों से है मुश्किल, कभी पंडित है बेकाबू, कभी इमाम का खतरा, कभी आगाज का खतरा, कभी अंजाम का खतरा। और ये आखिरी शेर इस गज़ल का, ये आग दोनों तरफ यूं ही बराबर जलती रहती है,
ये आग दोनों तरफ यूं ही बराबर जलती रहती है, कभी है राम खतरे में, कभी इस्लाम का खतरा, कभी है राम खतरे में, कभी इस्लाम का खतरा, कभी आगाज का खतरा, कभी अंजाम का खतरा, कभी खतरे में है सुबह, कभी है शाम का खतरा। और साथियों, ये था काव्य के रंग पद्मेश के संग। ये कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य नवाजिएगा। हमारा पता है पद्मेश सिटी केबल, काली पुतली चौक, बस स्टैंड, बालाघाट।